वेलकम टू द न्यू वीडियो। पिछले वीडियो में हमने सीखा था दो एडजस्टमेंट्स के बारे में, एक क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग दो और एडजस्टमेंट के बारे में सीखेंगे। पहला एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या होता है? ठीक है, अगर ये इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है, ठीक है, बैलेंस शीट के बिगिनिंग में ही दे दिया है, ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? ठीक है, इसका मतलब अगर ये बिगिनिंग में दिया हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। ये इस साल का एक्सपेंस हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि पिछले साल मैंने पे कर दिया था, लेकिन एक्सपेंस मेरा ड्यू हुआ नहीं था, मैंने पहले ही पे कर दिया था। ठीक है, तो यानी कि वो इस साल ड्यू होने वाला था, लेकिन मैंने पिछले ही साल पे कर दिया था। ठीक है, तो वो इस साल का एक्सपेंस हुआ। वो किस साल का एक्सपेंस हुआ? इस साल का एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो ये पिछले साल ही पे हुआ था। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो इसको ऐड कर देंगे सैलरी पेड ऑफ द करेंट ईयर वाले में। ठीक है, करेंट ईयर का जो सैलरी पेड होगा उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये पिछले ही साल पे हो गया था, इसलिए इस साल के सैलरी पेड में नहीं दिखेगा, इसलिए उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसका रीज़न दिया हुआ है क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस है। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल में ये आएगा और ये बैलेंस शीट में इसका नो एंट्री आएगा। ठीक है, फिर आते हैं, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर में दिया हुआ, अगर ये ही एट द एंड ऑफ द ईयर में दिया हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अगले साल का, यानी कि इस साल ड्यू नहीं हुआ है, ये अगले साल ड्यू होगा और मैंने पे अभी कर दिया है। तो पे अभी कर दिया है तो यानी कि सैलरी पेड में मेरा दिख रहा होगा, सैलरी पेड में दिख रहा होगा तो उसको माइनस कर देंगे अपने सैलरी पेड से। ठीक है, तो माइनस फ्रॉम द सैलरी पेड इन द करेंट पीरियड। ठीक है, इसका रीज़न वाई का रीज़न दिया हुआ है यहाँ पे, वाई का रीज़न यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अगले साल का एक्सपेंस है, इस साल का एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, तो डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल में ये काम करेंगे और बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि एसेट, ये मेरा एक तरह का एसेट हुआ, क्योंकि ये ड्यू नहीं हुआ, मैंने पहले ही पे कर दिया है। ठीक है, ये इसलिए मेरा ये एसेट हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एडजस्टमेंट पे। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है हमारा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर कोई भी इनकम हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं या फिर उसको दूसरा नाम में अनअर्नड इनकम बोला जाता है। ठीक है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? तो सबसे पहले देखते हैं, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है। अगर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी बैलेंस शीट के बिगनिंग में ही दे दिया है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये इस साल का इनकम है। इस साल का इनकम कहने का मतलब क्या हुआ कि पिछले ही साल मैंने ये रिसीव कर लिया था ये इनकम, लेकिन ये पिछले साल का इनकम नहीं था, इस साल का इनकम था, इसलिए पिछले साल मैंने उसको एडवांस बोला था। ठीक है, तो ये इस साल का इनकम है। इसका क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे किसमें? रेंट रिसीव्ड में। यानी कि मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है, यहाँ पर रेंट रिसीव्ड का एग्जांपल लिया हुआ है, तो इसको रेंट रिसीव्ड में ऐड कर देंगे ऑफ द करेंट पीरियड। ठीक है, क्योंकि ये रिसीव पिछले ही साल हो गया होगा, इसलिए ये इस साल के रेंट रिसीव में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, रीज़न वाई दिया हुआ है, रीज़न। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ये इस साल का इनकम है। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ दी पीएनएल में ये काम करेंगे और बैलेंस शीट में इसका नो एंट्री होगा, नो एंट्री। ठीक है, अगर यही एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है तो ये इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि ये अगले साल का इनकम है, इस साल का इनकम नहीं है, अगले साल का इनकम है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया हुआ। ठीक है, इनकम ड्यू नहीं हुआ, मैंने एडवांस में रिसीव कर लिया है, तो यानी कि रिसीव कर लिया है, यानी कि ये मेरे रेंट रिसीव्ड में, इस साल के रेंट रिसीव्ड में दिख रहा होगा, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे इस साल के रेंट रिसीव्ड से। इसका कारण दिया हुआ है यहाँ पे, वाई का रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, वाई का रीज़न दिया हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल में ये काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि ये ड्यू नहीं हुआ, ये इनकम मेरा ड्यू नहीं हुआ। ठीक है, इसका काम होना बाकी है, इसका मुझे काम देना बाकी है, इसलिए ये मेरा लाइबिलिटी हुआ, तो इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में करेंगे। ठीक है, मोस्टली ज़्यादातर एडजस्टमेंट का दो इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एडजस्टमेंट को करते समय कि इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट क्या होगा, दूसरा इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा दो इफेक्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, जो भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इस नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।